सूरज की पहली किरणें आकाश में फैल रही थीं और आकाश चिड़ा की छोटी सी झोपड़ी में उम्मीदों का उजाला फैलने ही वाला था। आज उसकी बेटी गुड़िया का जन्मदिन था। एक प्यारी सी चहचहाती मासूम चिड़िया जिसे हर चीज से ज्यादा अपने पापा की मुस्कान प्यारी लगती थी। माँ, पापा कब आएंगे? उन्होंने तो कहा था कि आज मेरे लिए केक लाएंगे। आते ही होंगे बेटा, आज वो बहुत जल्दी उठकर काम पर निकल गए थे। और उधर आकाश चिड़ा सुबह सुबह बिना कुछ खाए उड़ चला था कालू कौवा के बाग की तरफ, जहाँ वो हर रोज मजदूरी करता था। कालू भैया, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। अगर थोड़ी जल्दी छुट्टी मिल जाए तो मिठाई ले जाऊं उसके लिए। अरे चिड़ा, ये बाग मेरा है या तेरे घर की खुशी का जरिया? छुट्टी चाहिए तो मजदूरी भूल जा, और अगर पैसे चाहिए तो काम पूरा कर। फैसला कर ले। आकाश का दिल बुझ गया, लेकिन बेटी की मुस्कान उसे खींच रही थी। मजदूरी कम सही, पर समय तो साथ होना चाहिए। उसने देखा सारे दुकान बंद हो गया है। शंभू हलवाई के घर से मिठाई ले लेता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। एक सुनसान और डरावना जंगल के रास्ते से उनके घर जाना था। आकाश डरते डरते जा रहा था, बिना पैसे के जेब में, पर बेटी के लिए ढेर सारा प्यार लेकर आकाश उड़ चला। लेकिन उसे क्या पता था कि आज की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। ओए, रुक जा। 3 डाकू पक्षी रास्ता रोक लेते हैं, जेब चेक करते हैं। क्या लाए हो? मैं सिर्फ मजदूर हूँ, बस 2 पैसे थे। बेटी का जन्मदिन है। अरे, तो हम भी मनाएंगे जन्मदिन तेरे पैसों से। उसे लूटकर धक्का देते हैं और उड़ जाते हैं। आकाश गिर जाता है, उसकी आंखों में आंसू हैं। आकाश टूटा हुआ, थका हुआ और शर्मिंदा सा अपने घर लौटा। पापा, लाए ना केक? बिटिया, माफ कर दे, नहीं ला सका। बीवी पास आती है, उसकी आंखों में आंसू है लेकिन चेहरा शांत है। आप सही सलामत लौट आए, हमारे लिए बस यही सबसे बड़ा तोहफा है। पापा, आप रो क्यों रहे हो? हमें तो बस आप चाहिए। उस दिन न केक था, न मिठाई, पर एक परिवार का प्यार था जो हर दर्द पर भारी पड़ा। क्यों ना अब हम किसी और के भरोसे न रहें, खुद का कुछ शुरू करें। हम, पर कैसे? पापा, आप सबसे अच्छे खाना बनाते हो। उस दिन तीनों ने एक सपना देखा, छोटा सा खुद का काम। वे मिठाइयाँ बनाकर पास की मंडी में बेचने लगे। शुरू में ग्राहक कम थे, पर धीरे धीरे मेहनत रंग लाई। उनके हाथों की मिठाइयों में स्वाद था और दिलों में सच्चाई। कुछ ही महीनों में उनका छोटा काम एक भरोसेमंद नाम बन गया। अब आकाश को मजदूरी नहीं करनी पड़ती थी, वो खुद मालिक था, अपनी उड़ान का राजा। फिर गुड़िया का अगला जन्मदिन आया। पापा, इस बार तो मिठाइयों का पहाड़ है। हमने मेहनत से कमाया है, इसलिए हर मिठाई में सच्चा स्वाद है। जो मिला अपनों के साथ, वही असली दौलत है। मुसीबतें आती हैं तोड़ने नहीं, बल्कि हमें अपने भीतर की ताकत दिखाने। आकाश और उसके परिवार ने हमें यही सिखाया, प्यार, भरोसा और आत्मनिर्भरता ही असली जीत है। सुंदरवन जंगल के एक विशाल बरगद के पेड़ पर टुनु और मालती अपने 2 बच्चों मोहन और राधा के साथ रहते थे। वे मेहनती और समझदार थे। मालती अपने घोंसले का अच्छे से ख्याल रखती थी और टुनु दूर दूर से खाने का इंतजाम करता था। अब हमारे मोहन के लिए एक अच्छी चिड़िया देखनी चाहिए। हाँ, अब उसका भी घर बसाने का समय आ गया है। कुछ दिनों बाद मोहन की शादी एक समझदार और मेहनती चिड़िया गौरी से हो जाती है। गौरी जब अपने ससुराल आई तो उसने पूरे दिल से अपने नए परिवार को अपनाया, लेकिन उसकी सास और नंद उसे हमेशा ताने देती। बहू,
तुम्हें घोंसले के काम करने नहीं आते। हाँ माँ, इसे जंगल के नियम भी नहीं पता। गौरी बहुत कोशिश करती कि सब खुश रहें, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हो जाती। सास और नंद उसके हर काम में कमी निकालती और मोहन ये सब देखकर भी कुछ नहीं कहता। एक दिन जब गौरी थककर रो रही थी तो मालती ने उसकी कोई परवाह नहीं की। अरे रोने से क्या होगा, काम ठीक से करना सीखो। गौरी चुपचाप अपने आंसू पोंछकर काम में लग गई। कुछ महीनों बाद राधा की भी शादी हो गई। वो खुशी खुशी अपने ससुराल चली गई। लेकिन कुछ ही दिनों में राधा की तकलीफ भरी आवाज घर तक पहुंचने लगी। राधा माँ, मेरी सास और नंद मुझे बहुत परेशान करती हैं। वे हर वक्त मुझ पर चिल्लाती हैं और मेरा मजाक उड़ाती हैं। ये सुनकर सास और नंद को झटका लगा। पहली बार चिड़िया को अपनी बहू गौरी की तकलीफों का एहसास हुआ। राधा जब रोती हुई मायके आई तो उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया। बेटी, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। मोहन, जो अब तक चुप था, आगे आया और गंभीर आवाज में बोला। माँ, जब मेरी पत्नी गौरी रोती थी तब आपने उसकी कोई परवाह नहीं की। जब उसकी आंखों में आंसू थे तब आपने उसे काम सीखने की सीख दी। लेकिन जब वही दर्द आपकी बेटी को मिला तो आपको यह अन्याय लग रहा है। चिड़िया और नंद दोनों चौंक गईं। उन्होंने कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं था। भैया, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं गौरी भाभी के साथ कितना बुरा कर रही थी। चिड़िया भी भावुक हो गई और गौरी से माफी मांगने लगी। बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कभी बेटी की तरह नहीं समझा, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि बहू भी बेटी ही होती है। गौरी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार खुशी के आंसू थे। अब सास और नंद दोनों बदल गईं। वे गौरी के साथ प्यार से पेश आने लगी। इसी बीच राधा की सास भी आई और बोली। राधा की सास, बेटी, मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। अब तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। राधा भी मुस्कुराए और अपनी सास के साथ चली गई। अब जंगल के इस पेड़ पर पहले से ज्यादा प्यार और शांति थी। परिवार में सभी एक दूसरे की इज्जत करने लगे और समझने लगे कि हर रिश्ते में प्यार और सम्मान जरूरी होता है।